जब तेरी बेटी का कोई नकाब नोच ले तो तुम हड़ताल में बैठते हो। क्यों मेरी बेटी का नकाब नोचा? तुम कल अपनी बहू को कुर्सी में फुले बैठाया था, तब तुझे कोई नहीं पीटा था। वाह, बहुत अच्छा। तुम रोना रोते हो। जब तेरी बेटी निकले कोई छेड़ दे तो तुम कहते हो मौला हमारी बेटी निकाब में थी, क्यों ये छेड़ा? कल तू अपनी बहू को बेनकाब बैठा दिया था गैरों के सामने, वही देखा। तेरा कल्चर होता तो ऐसा नहीं करता। 2% सिख समुदाय के लोग भारत में रहते हैं, 2% रहते हैं। अपनी दाढ़ी और पगड़ी को संविधान में मनवा लिया। आर्मी बनेगा तो दाढ़ी टोपी के साथ, चीफ बनेगा दाढ़ी टोपी के साथ, फौज से बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार। पूरा मजमा मुर्दा नारा लगाए चुके शायर इंटरनेशनल ज़मज़म फतह पूरी साहब तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चढ़ जाइए जल्दी से। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है, अल्लाह का करम है। हम लोग सभी मुसलमान हैं, फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, और फ़ख्र है कि मसलक के आला हज़रत वाले गौस व ख्वाजा के मानने वाले हैं। आज ये जलसा साहिब खाना बीरबल खान साहब मनाए। अकबर तो चले गए, बीरबल बचे। माशाअल्लाह बीरबल खान साहब ने जलसा सजाया, हम लोग सब आए। कुछ आप लोग सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुनिए, जब तक बचेगा खाली सुनिए, इसके अलावा कुछ करना तो है नहीं। एक तकरीर सुनना है पूरी जिंदगी, एक तकरीर। 50 तकरीर की जरूरत नहीं है, एक तकरीर में पूरी जिंदगी संवर जाएगी अगर चाहोगे तब। नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, चाह लेंगे तो होगा। जिस गौसे आजम के निस्बत से जलसे में बैठे हैं, कौन गौसे आजम जानते हैं उनको? वो गौसे आजम को जानते हैं। जिस गौस व ख्वाजा के नाम पे आप जानते हैं, जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1-2 साल तो वो नमाज नहीं पढ़े, 5-6 साल में नमाज नहीं पढ़े, 20-30 साल नहीं, 40 साल मुसलसल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। 16 साल तक एक पांव में इशा फजर के बीच में खड़े होके मुकम्मल तलावत कुरान कर दे, उसी को बड़े पीर कहते हैं। 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रख ले, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए, सुबह जब घर से निकले तो वली बन जाए, उसी को दस्तगीर कहते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर।
वली के दरबार में जब भी जाइएगा दिल को संभाल लीजिएगा। यानी वली के दरबार में जाना हो तो दिल संभाल के, और औलमा के पास जाना हो तो ज़बान संभाल के। जहाँ भी कामयाब हो जाओगे वहाँ भी कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। के पास जब भी आइए तो ज़बान संभाल के कि हजरत से क्या बोले। जब भी हाजी इमाम साहब से मिले, उनके कमरे में जाए, उनके हुजरे में जाए, पहले सलाम करो, सलाम अलैकुम इमाम साहब, और करीने से अदब से बैठ जाए। आप मंत्री हैं, संतरी हैं, नेता है, राष्ट्रपति अलग है, उनका पोस्ट अलग है, लेकिन इमाम का पोस्ट अलग। वाह अगर भतीजा इमाम बने और चाचा पीछे नमाज पढ़े तो वो कह सकता था कि पीछे इस भतीजा के अल्लाह वाह नमाज नहीं होगी। जहाँ भतीजा कह दिया नमाज खत्म, क्योंकि भतीजा नमाज के बाहर कर सकते हैं, लेकिन जब वो मुसल्ले पे है, इमामत पे है, तो भतीजा नहीं बल्कि आप उनको इमाम कहें, बाप भी इमाम कहे। वाह अच्छा। लेकिन आजकल के दौर में थोड़ी सी चलती हो गई, पूंजीपति हो गई, मौलाना को मौलविया कह देता है। मौलवी साहब, अल्लाह मौलवी साहब कहता है तो मौलवी। अल्लाह इतने हल्का में लेता है। जब भी कहो तो हजरत, चाहे मौलाना साहब, हजरत कहाँ गए थे, मौलाना साहब कहाँ गए थे, इमाम साहब कहाँ गए। आलिम आलिम होते हैं। आज जो मॉडर्न दौर हम लोग उतार रहे अपने आप को, इस्लामी तहजीब कल्चर को छोड़ जा रहे हैं। आज क्यों नहीं हमको हुकूमत मान रही है, क्यों फटकार रही है? वजह क्या है? 20 से 25 से 28 से 30 तक हम लोग प्रतिशत में हैं, है ना? 70% हम लोग मुसलमान हैं भारत में, लेकिन क्यों हमको नकारा जा रहा है, क्यों लथाड़ा जा रहा है, क्यों झालमुड़ तरफ घुमाया जा रहा है, क्यों फुटबॉल की तरह उठाया जा रहा है? वजह क्या है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। आप कभी उसको ध्यान नहीं दी। अपने कल्चर को हम लोग छोड़ दिए। अफगानिस्तान से विदेश मंत्री आया, देखा अपने कल्चर, सोशल मीडिया में फैल गया। वो कहा कि औरत पत्रकार मेरे बीच में नहीं आएगी, मजहब इस्लाम है। वाह वाह कहा कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, मेरे धर्म में गैर औरत गैर मर्दों के बीच में नहीं आने चाहिए। पूरा खलबली मचा दिया। हुआ कि नहीं? देखे कि नहीं विदेश मंत्री आ गए? देखो विदेश मंत्री बना, लेकिन अपना फॉलो किया उसको। भले हमारे देश के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे संविधान में ऐसा नहीं है अगर देश हित में चला जाए, लेकिन वो फॉलो किया। वो मानना पड़ेगा, वो मेहमान है। तो अपने कल्चर को लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमारे यहाँ जब शादी होती है तो क्या करता, नुमाइश कराता अपनी नई नवेली बहू को। शादी होके भाता बहू आती है ना, नई पुतो बहू, उनको वलीमा के दिन देखिएगा एकदम बनाओ सिंगार करके, खूबसूरत बना के, स्टार की तरह सजा करके, चुनरी ओढ़नी ओढ़ा करके, कुर्सी पलंग सोफा में बिठा देता है। दूल्हा एक तरफ, दुल्हन एक तरफ। वलीमा का खाना बन रहा है, मेहमान आ रहे हैं, सब गिफ्ट लेके आ रहा है, गिफ्ट। और गिफ्ट हम कुछ नहीं है, 45 टका कप, 45 टका कप, 45 रुपया कप लेके आता है। ऐसे स्टाइल से आने वाला आएगा, लगता अंबानी खानदान से उठ के आ रहा है। हाथ में, गले में सिकड़ी है, हाथ में कड़ा है, बाल खड़ा, चला आकर के गिफ्ट दिया, भाभी एगो सेल्फी। अल्लाह अल्लाह, सोचो अल्लाह अपनी नई बहू को लाके सोफा में शादी के दिन बैठा करके गैरों को देख लिया। उनका अलग धर्म है, तेरा अलग धर्म, तू अपने धर्म के पालन करने। अब नई नई बहू को लाके बैठा दिया है। अब 2-3 घंटा बहू बैठी है, कितना लड़का सेल्फी ले लेके चल दिया। जब तेरी बेटी का कोई नकाब नोच ले तो तुम हड़ताल में बढ़ते हो, क्यों मेरी बेटी का नकाब नोचा? तुम कल अपनी बहू को कुर्सी में फुले बैठाया था, तब तुझे कोई नहीं पीटा था। वाह बहुत अच्छा। तुम रोना रोते हो। जब तेरी बेटी निकले कोई छेड़ दे तो तुम कहते हो मौला हमारी बेटी निकाब में थी, क्यों ये छेड़ा? कल तू अपनी बहू को बेनकाब बैठा दिया था गैरों के सामने, वही देखा। तेरा कल्चर होता तो ऐसा नहीं करता। 2% सिख समुदाय के लोग भारत में रहते हैं, 2% रहते हैं। अपनी दाढ़ी और पगड़ी को संविधान में मनवा लिया। आर्मी बनेगा तो दाढ़ी टोपी के साथ, चीफ बनेगा दाढ़ी टोपी के साथ,
फौज से में जाएगा तो दाढ़ी टोपी के साथ एसडीओ बने, बीडीओ बने, सीओ बने, आईएएस बने, बीपीएस बने, कुछ भी डॉक्टर बने, किसी पद में जाए, सरदार जी वो दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, पगड़ी नहीं छोड़ेंगे, संविधान में मनवा चुका है। 2% करके 2 प्रधानमंत्री, 2 मुख्यमंत्री दे चुका है, 2% के सिख समुदाय के लोग, 30% हो गए जिंदगी में झोला जिंदगी कट गई। बहुत अच्छा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा करते हैं। आज हमारी सरकार नहीं देख रहे, हमारे हेमंत जी, हमारे वोट से बने सरकार। आज हमारे उर्दू को कल उसके सचिवालय में बैठ कर चिट्ठी क्या आलिम फाजिल का कोई निरस्त करने जा रहा है। सोचा आपने कभी तेरे साथ क्या हुआ? जुम्मे की छुट्टी रद्द कर दिया गया, उर्दू गठन बोर्ड का गठन अब तक ना हो सका, ना उर्दू यूनिट के काम हो सका, ना कोई उर्दू बोर्ड का गठन हो सका। आपका तो लिखा पढ़ा एग्जाम लेकर के उसको रद्द कर रहा है। कहाँ जाओगे? बहुत अच्छा। क्या करोगे? देखो मस्जिद लड़ो आपस में, कुछ नहीं। याद रखो मुसलमानों, कल्चर मत छोड़ो, तुम जैसे हो वैसे रहो। हजरत बिलाल काले थे, काले गोरे नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम था, आजाद नहीं था। लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना दिल दे के अपना बना लिया। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। ये मजहब इस्लाम है, इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं। अरे ये इस्लाम है, इसमें कोई छुआछूत नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा, कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। लेकिन याद रखना मुसलमानों, कल्चर को न छोड़ो। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके निस्बत से हम गौसे आजम को मानते हैं, बड़े पीर को मानते हैं, और उसको हम गौस मानते हैं, खाजा मानते हैं, उसको हम दाता मानते हैं, दस्तगीर मानते हैं। हम खुदा नहीं मानते, हम खुदा अलग, बंदा अलग। हम गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं, खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। बहुत अच्छा वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला, देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। एक आदमी मुलाकात हुई 15 दिन से पहले, मैंने कहा कि 10 दिन से आप नहीं थे, कहाँ थे? बस झारखंडी बाबा, हम रांची रिम्स में थे हजरत, अगर रिम्स नहीं जाते टाइम पर हजरत हम मर जाते। हम बोले क्यों? बोल रिम्स से गए हजरत, हम बच गए, वहाँ डॉक्टर ने मुझको बचा लिया। हम बोले बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह है, बीच में रिम्स से कौन बैठा तुमको बचा लिया? बहुत अच्छा। जब मरने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, तो बीच में कौन मुसलमान आ गया कि तुमको बचा लिया? ऐसा होता भी है क्या? कमों से वही तो हुआ, कम यही तो हमारा अकीदा है कि शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। हम खुदा को खुदा मानते, खुदा के बंदे को बंदा। कुछ लोग बल सुन्नी लोग कब्र पूछता है, सुन्नी लोग बिदअत करता है, हम लोग पागल है। हम लोग पागल है कि मज़ार में सजदा करेंगे, अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज नहीं, हराम है। तो फिर कैसे सजदा करेंगे? खुदा के अलावा सजदा नहीं कर सकते। कब्रों की पूजा नहीं करते, कब्रों को पूजा करना मुशरिकों का काम है। कब्रों को पूजा करना मुशरिकों का काम है। और जब कोई मुशरिक का काम करता है तो उसको जन्नत की खुशबू नहीं आती है, जन्नत की खुशबू नहीं आती है। तो हम जन्नत की खुशबू के हकदार हैं, हम वहां से धुतकारे हुए नहीं हैं। माशाल्लाह, बैठा दीजिए, नहीं तो इन लोगों को ड्यूटी भी है ना, निभाना पड़ता है, सख्ती कर देना, ड्यूटी देना पड़ता है। विराजमान हो जाइए, थोड़ी थोड़ी सुन लीजिए। माशाल्लाह, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का। तो हमारे धर्म में कोई छुआछूत नहीं है,
खान हो, मुगल हो, पठान हो, दुनिया हो, अंसारी हो, जोला हो, रोनसुरी हो, जितने बरादरी का है, एक सब में नमाज पढ़ लेना और एक दस्तरखान में खाना खा लेना, यही मजहब है इस्लाम। अपने वक्त के मंत्री हैं और मस्जिद में कोई ठेला चला कर पहले जाके बैठ गया, कोई मिस्त्री जाके पहले बैठ गया, कोई मजदूर आके पहली सब में बैठ गया, और अपने वक्त के तुम डीसी रहोगे तो उसको हटा के नहीं बैठ सकते, पीछे बैठना होगा, यही मजहब इस्लाम। क्या बात पूरा नहीं है कि ये बड़ा आदमी तो उसको आगे बैठने तो नहीं। अगर लोगों को तीन चीज का पता होता कि कितना सवाब है तो लोग लड़ता मस्जिद के आगे सब में बैठने से, जनाजे को नहलाने और कंधा देने से, और अजान को पुकारने से। ये तीन चीज में बहुत ज्यादा सवाब है, और ये तीन चीजों मुसलमान पीछे रहता है। जुमा के दिन जाएगा 1:15, 12:30, 12:15 अजान है तो ये लोग घर में बैठे रहेंगे, दुकान में रहेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। कब जाएगा? 10 मिनट बाकी तो जल्दी से निकला घर से, अब 5 मिनट बाकी और वहां जाकर के टाइम है ना। अब उसके बाद अगर इमाम साहब तकरीर करने लगे और अगर 1:03 घंटवा चला गया, इमाम साहब टाइम हो गया, खाली टाइम दिखाएगा। अब फिर नमाज कैसे पढ़ेगा? मन लगेगा तब ना पढ़ेगा। जो चीज जानता है उसमें मन लगता है। ये ऑपरेटर बाजा बजाना जानता है, जिसको बाजा बजाने मन लग जाएगा, जो ऑपरेटर ने उसको बैठा दिया पागल हो जाएगा। हम तकरीर करना जानते हैं तो मैक में तकरीर कर लेते हैं। हाँ, आप बावर्ची को खाना पकाने दीजिए, उसको बोलिएगा मैक पे आ जाओ और हम चले जाएंगे बावर्ची के, दोनों बराबर। मैक को खत्म, जिसका जिसका जो काम है वही करो, तो उसमें मन लगता है। जो नमाज पढ़ता है उसको नमाज पढ़ने में, क्रिकेट खेलने वाले को खाली बैठेगा ना, छक्का मारेगा वो मुंह में इसका छक्का, तो जो जानता है उसको मन लगता है। आप नमाज पढ़ने जानिए, आपको नमाज में मन लगेगा। आप जानते ही नहीं तो मन कहाँ से लगे? मन कहाँ से लगेगा? और फिर कैसे जानिए? ये कोई मोबाइल नहीं है कि टिकटॉक करके सीख जाइएगा। नमाज पढ़ने के लिए किस किताबें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए मन से सोचना पड़ता है, कायदा बगदादी खोलना पड़ता है, नूरानी कायदा पढ़ना पड़ता है, सन्नर कुरान छूना पड़ता है, हम पारा को लाना पड़ता है, कुरान तलावत करना पड़ता है, तब कुछ दिन तक रहना पड़ता है, तब जाके नमाज का तरीका होता है। 2, 4, 10 दिन रटोगे तब याद करोगे, 5, 6 दिन रटोगे तब दुरूद शरीफ याद करोगे, 8, 10 दिन रटोगे दुआ मासूरा दुआ कुरान याद करोगे, 2, 3 महीना रटोगे तब 2, 5, 10, 20, 30 सूरत याद होगा, जो हम लोग याद किए हैं। आज नमाज आराम से पढ़ रहे हैं। वाह! लेकिन आप लोग असलन कुरान कभी पढ़े ना, कायदा छुए ना, हम परा खोले ना, कुरान शरीफ देखे ना, मस्जिद में बैठे ना, मदरसा में गए ना, मौलाना पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात, आदमी नहीं जिन्नात। वाह 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 वाह! ये लोग जितना है सब जिन्नात, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना जिन्नाती काम। अली बाता कभी पढ़ा नहीं, हम पढ़ा कभी खोला नहीं, और जुमा के दिन देखिएगा अल्लाह अकबर फुसफुसी लगता है, 1.5 पढ़ा पढ़ के रुकू करेगा, और कुछ नहीं जानता। कैसे जाने? बगैर पढ़े कैसे जाने? सलाम फेरेगा लगता मक्का देखता है। दुआ मांगे अल्लाह, और इतर एक सीसी पूरा दोनों बाप बेटा खत्म करके औलाद को पढ़ा दो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान, न बदला कुरान।